नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है चरखी दादरी जिले के बिगोवा गांव में। यहां हम दो छोटे बच्चों से मिले। कुछ समय पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था और इनकी माताजी का निधन भी काफी समय पहले हो चुका है। अब ये दोनों बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए थे। इनकी देखभाल इनके ताऊ जी कर रहे थे, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के दौर में ताऊ जी के लिए इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन बच्चों के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इन तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इन बच्चों को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इन बच्चों से और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव बिगोवा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में। दर्शकों, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। एक गरीब परिवार की कुछ मदद लेके आए हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे, राजपाल जी का जो परिवार है वो यहाँ गांव बिगोवा में रहता है और कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के कारण राजपाल जी का देहांत हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और पीछे छोड़ गए 2 अनाथ बच्चे नाबालिग हैं। कैसे न कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो जब इस बात की भनक संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया इन नाबालिग बच्चों की मदद करने के लिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन नाबालिग बच्चों के लिए कुछ राहत सामग्री लेके आए हैं। चल के देखते हैं क्या सौगात संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए भेजी है और इन बच्चों को इस राहत सामग्री से कितनी मदद मिलने वाली है। वो चल के बच्चों से बात करेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हो आज संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला है, अनुयायियों का जो काफिला है, वो यहाँ पे काफी लश्कर अपने लेके आए हैं। गाड़ी में कुछ काफी सामान लेके आए हैं ये। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये मकान है, श्री राजपाल जी का जो है ये मकान है। हम दिखाएंगे मकान कितना बड़ा है, कैसी स्थिति है मकान की। तो इनके पास ये जब इंटर होते हैं मकान में तो यहाँ पे एक ये कमरा बनाया हुआ है, पक्का कमरा है। अंदर शायद ये 12 फीट बाई 12 फीट का है, कमरा पक्का है। नीचे जो फर्श है वो भी पक्का है और चारों तरफ दीवारें हैं वो तकरीबन ठीक लग रही हैं। और जो ऊपर बिजली फिटिंग है
वो भी ठीक की हुई है। ऊपर एक पंखा लगाया हुआ है, एक फ्रिज है, अलमीरा दी हुई है। ये एक कमरा है। जो 2 नाबालिग बच्चे हैं, वो जो राजपाल जी के जो बच्चे हैं, वो यहीं पे इस कमरे के अंदर ही सोते हैं। यही इनका जो शयन कक्ष है, वो यही है एक। इसके अलावा घर में और क्या बना हुआ है, थोड़ा बाहर चल के हम देखते हैं। यहाँ पे ये दूसरा, इस मकान का दूसरा दरवाजा है। इस मकान के साथ ही यहाँ पे एक ये ओपन जो है वो स्नानागार बनाया हुआ है। खाली नहाने के लिए एक टेम्परेरी एक व्यवस्था की गई है इन्होंने। एक आप देख सकते हो, कोई दरवाजा नहीं है, एक कपड़ा खाली लगाया हुआ है, वो ही एक। और रसोई के नाम पे यहाँ आप देख सकते हो, इस साइड में, लेफ्ट साइड में ये कच्चा चूल्हा जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ काफी सारे इन्होंने, आप देख सकते हो, यहाँ लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं, जिसको जला के ये बच्चे जो हैं वो खाना बना लेते हैं। तो जो मकान की स्थिति है, वो यहाँ देखने को आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस एक तरफ से थोड़ी गैलरी बनाई हुई है, क्योंकि इनके ताऊ जी जो मकान है वो अंदर ही रहते हैं। यानी ये जो मकान है, ये 2 भाई हैं, श्री राजपाल जी और उनके बड़े भाई हैं, वो यहाँ अंदर की साइड में रहते हैं। और जो इनका जो ये इकट्ठा है, और इन बच्चों के जो हिस्से में आता है, ये आप देख सकते हो, ये कुछ ईंटें इकट्ठी की हुए हैं। तो ये तकरीबन 250 गज से ज़्यादा का ये प्लॉट है। तो आधे में इनका 120 गज के आसपास, 120-30 गज के आसपास इन बच्चों के पास है। इसके अलावा इनके पास खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं है। छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, एक गुड़िया है वो पढ़ रही है। और जो मकान अंदर का कमरा ठीक है, बट ये जो शौचालय है, ये शौचालय जो नीचे से आप देख सकते हो, ईंटें जो हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं। और चूंकि इनके पास सिर्फ नहाने की जगह है और शौच जाने के लिए यहाँ पे इनके ताऊ जी का जो मकान है उसमें एक शौचालय है, उसको ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मकान की स्थिति। इनका मकान जो है वो ये खुद का मकान है राजपाल जी का, जो अपने नाबालिग बच्चों के लिए वो छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करके देखेंगे। तो दर्शकों, ये 2 बच्चे हैं श्री राजपाल जी के, जो अपने पीछे छोड़ गए हैं। दोनों बच्चे, इनसे हम बात करके देखते हैं एक बार। बेटा क्या नाम है आपका? परवीन। परमल। बेटा कितनी उम्र होगी आपकी? 18। 16। 16 वर्ष हो गए। तो अभी आप क्या करते हैं? कमन है। कुछ नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते अभी? छोड़ दिया, बस मेरे पापा बीमार हो रहा है। पिताजी बीमार होने के बाद आपने भी पढ़ाई छोड़ दी? तो वो बीमार थे, जब वो छोड़ दिया हमने। पिताजी के बीमारी के चलते इनको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई। हालात ऐसे हो जाते हैं कई बार। बच्ची से भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सपना। तो आपकी उम्र कितनी होगी बेटा? 18 वर्ष। 18 वर्ष की होगी। तो आप क्या करते हो अभी? स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में है अभी? 10th। 10th क्लास में। 11th में हो जाएंगे। 10th के पेपर आपने दे दिए हैं। तो आपके पिताजी की मृत्यु कब हो, कितने दिन हो गए बेटा? 6 महीने। 6 महीने हो गए। और माता जी? हम बचपन से छोटे ही थे। छोटे थे तब से। तो अभी बेटा खाना पीना कौन बनाता है आपका? मैं ही बनाती हूँ। आप ही बनाते हैं। तो कैसे गुजारा चलता है बेटा? कहाँ से आता खाने पीने के लिए? ताऊ से। कुछ ताऊ जी दे देते हैं आपको। दर्शकों, माता पिता का साया जिस बच्चे के सिर से उठ जाता है, उनके ऊपर क्या गुजरती है। छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, कम उम्र है। जहाँ इनके खेलने के दिन थे, खुशी खुशी स्कूल जाने के दिन थे, वहाँ इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माताजी बचपन में छोड़ के चली गई। पिताजी को 6 महीने हो गए। अचानक माँ बाप का साया सिर से उठ जाना बच्चों को अनाथ कर गया। लेकिन दर्शकों, इस बात की भनक जब संत रामपाल जी महाराज को पता चली, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि इन बच्चों की जाके सुनो, इन बच्चों की जाके मदद करो। और आज दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके पहुंचे हैं। बेटा, मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज से आपको राहत सामग्री जो है वो मिलनी शुरू हो गई है।
आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है और जितनी भी आपके ऊपर विपत्तियाँ आई हैं, आज संत रामपाल जी महाराज आपके साथ खड़े हैं आपके दुःख की घड़ी में। तो और आपके पास कोई खेती-बाड़ी का, कुछ पशु, कुछ ऐसे छोड़ के गए हैं माँ-बाप? कोई आपके पास साधन नहीं है किसी तरह का? तो ये मकान जिसमें रह रहे हो ये आपके पिताजी का था? हाँ। आपके पिताजी का। किराए का तो नहीं है? नहीं, और बिजली का क्या क्या है, बिजली इसमें आती है? कनेक्शन में हो रहा ताऊ के घर से। अच्छा, आपका खुद का कनेक्शन नहीं है, ताऊ जी के घर से है। आपने लगवाया ही नहीं क्या? नहीं, कट गया था। बिजली का कनेक्शन है वो कट गया, क्या वजह रही? पापा बीमार होने के बाद ही कटवा दिया था। अच्छा, उसका जो बिजली का बिल है वो नहीं भर पाए और महकमा वाले उन्होंने बिजली महकमा वालों ने उसका कनेक्शन काट दिया, यही है? और आपके पास जो बर्तन हैं या और चीज़ें हैं वो पढ़ाई-लिखाई का खर्चा हो जाता है? वो तो बाद में ही देखेंगे। अच्छा, बाद में देखेंगे, अभी नहीं चल पा रहा है। हाँ। हुँ। तो दर्शकों, बच्चे काफ़ी परेशानी में हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है कि परिवार वाले मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज महँगाई का दौर है, परिवार की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनके भी परिवार है, उन्होंने भी अपने घर के खर्चे चलाने पड़ते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और आज से एक तरह से संत रामपाल जी महाराज इनको गोद ले लेते हैं, जहाँ तक हमने देखा है परिवार को, तो इनकी जो सारी परेशानियाँ हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जो इनका खर्चा है, वो उठाएँगे। तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। एक बार हम उनसे बात करेंगे कि क्या-क्या सौगात संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या-क्या खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? हरबीर दास। सर पहले तो ये बताइए, इस परिवार के बारे में आपको कैसे पता चला? इस परिवार के बारे में कल हमें पता लगा कि यहाँ इस गांव में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता है, जिनके सिर के ऊपर से उनके माता-पिता का साया भी उठ गया है, 2 अनाथ बच्चे हैं। तो हमें इसकी जानकारी मिलते ही हम इस गांव में पहुँचे और पहुँच के परमात्मा की दया से, परमात्मा के आदेशानुसार इनके लिए जो राहत सामग्री परिवार के लिए मालिक की दया से हम लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, कल इनको पता चला इस परिवार के बारे में, इन बच्चों के बारे में पता चला और आज ये इस परिवार के लिए जो है वो खाद्य सामग्री लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं। इनकी सेवा और तत्परता जो भाव है वो देखते ही बनता है। तो आप दर्शकों को दिखाएँगे क्या-क्या खाद्य सामग्री लेके आए? आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से हम गांव बिगोवा में इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेके आए हैं, वो परमात्मा की दया से इस प्रकार से है। जैसे 15 केजी बढ़िया आटा है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का आटा है, और 2.5 केजी बासमती बढ़िया किस्म के चावल हैं, 2 केजी डबल रिफाइंड की बहुत बढ़िया चीनी है, 1 डिब्बा सूखे दूध का है। जैसे कभी परिवार को दूध भैंस का दूध न मिले तो सूखे दूध से परिवार अपना गुजारा कर सकता है। और 1 पैकेट टाटा अग्नि चाय का है, 1 लीटर सरसों का बढ़िया किस्म का तेल है, और 2.5 केजी बढ़िया आलू हैं, 2.5 केजी बढ़िया किस्म की प्याज हैं, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट काला चना है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूँग दाल है, 1 पैकेट पीली मूँग दाल है, 1 पैकेट दलिया है, 1 पैकेट खादी साबुन है, 1 पैकेट घड़ी सर्फ है, 2 पैकेट नहाने के लिए बढ़िया किस्म के गोदरेज नंबर 1 के साबुन है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट टाटा का नमक है, और 1 पैकेट बढ़िया मिर्च का अचार है। और जो उससे कि परिवार ने जो डिमांड की थी कि हमें कुछ बर्तन चाहिए हैं, वो भी परमात्मा की दया से हम लेके आए हैं। जैसे 4 थाली हैं, 4 चम्मच हैं, 4 बढ़िया स्टील के बढ़िया किस्म के 4 गिलास हैं, जो परमात्मा की दया से आज परिवार के लिए हम लेके आए हैं। जी, शुक्रिया। दर्शकों, जो रसोई के लिए सामान की ज़रूरत होती है, वो खाने-पीने का सारा सामान, सब्ज़ी के लिए भी, चाय बनाने के लिए भी, चाहे खाना बनाने के लिए,
वो रसोई का सारा सामान लेके आए हैं, यहाँ तक कुछ बर्तनों की इन बच्चों ने कहा था कि हमारे को थाली की ज़रूरत है। तो देखते हैं थाली कैसी लेके आए हैं। काफ़ी हैवी क्वालिटी की थाली है, बढ़िया। और चम्मच भी साथ में लेके आए हैं। 4 गिलास हैं, गिलास भी अच्छी हैवी क्वालिटी की स्टील के गिलास हैं। तो जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता से कभी भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाता। तो ये तो जो सामान है ये 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए तो चल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी काफ़ी होती है, लंबी है। तो ये जो खाद्य सामग्री है, ये 1 महीना के लिए शायद काफ़ी होगी। इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? क्या आप दोबारा भी देते रहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जैसे ही इस परिवार के पास राशन सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले हम इनको एक कार्ड दे के जाते हैं, जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए होते हैं। हम ये कार्ड इस परिवार को दे के जाते हैं और 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इन नंबरों के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करके हमें इस चीज़ से अवगत कराएँ कि हमारा 2 दिन का राशन बचा हुआ है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से इनके पास तुरंत प्रभाव से वो राशन पहुँचा दिया जाता है। तो ये राशन जो है कितने दिन तक चलेगा? ये राशन तकरीबन महीना, सवा महीना जितने भी टाइम चले, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कितने दिनों तक इन बच्चों को मिलता रहेगा? ये जब तक मिलता रहेगा, जब तक कि ये परिवार समृद्ध ना हो जाता है, इनका कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं हो जाता है, तब तक परमात्मा की दया से इनके पास ये राशन सामग्री पहुँचती रहेगी जी। यानी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक राशन मिलता रहेगा, जब तक ये बच्चे खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएँ। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी, जब तक ये समृद्ध नहीं हो जाता है परिवार या इनका कोई इनकम का कोई सोर्स या गुज़ारे लायक कोई इनकी व्यवस्था हो नहीं हो जाती है, तब तक ये परमात्मा की दया से राशन इनके पास पहुँचता रहेगा जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन बच्चों के लिए ये जो राहत सामग्री है या और भी जो सीज़न की तरह जैसे गर्मी के कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े हैं, वो भी इनको मिलते रहेंगे? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जी। इसके तहत जो भी इस परिवार को आवश्यकता होगी, वो परमात्मा के आदेशानुसार इनके पास पहुँचा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने आज इन बच्चों को गोद ले लिया है और जो इनकी ज़रूरत होगी, रोटी, कपड़ा या शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए, जो भी ज़रूरत होगी, आज से वो संत रामपाल जी महाराज इनकी पूरा करेंगे। और ये कार्ड है, इस परिवार को ये कार्ड आप है। दे के जाएँगे। बहन जी, जब भी राशन आपके पास खत्म होता है, उससे 2 दिन पहले आप इस नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमें बता सकते हैं कि हमारे पास राशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपके पास तुरंत पहुँचा दिया जाएगा परमात्मा के आदेशानुसार। तो ये जो कार्ड इस परिवार को, इन बच्चों को दिया गया है, इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं, जब भी इनका राशन 2 दिन का, 3 दिन का रह जाता है, तो इसके ऊपर सूचना दे देंगे कि हमारे पास सिर्फ़ 2-3 दिन का राशन बचा हुआ है। उसके बाद तुरंत इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए वो सामान जो है वो लेके यहाँ पे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे कुछ गाँव वाले भी हैं, कुछ परिवार वाले भी हैं, हम उनसे भी बात करके देखेंगे। तो दर्शकों, गाँव बिगोवा के कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं, कुछ परिवार वाले हैं, कुछ पड़ोसी हैं। एक बार उनसे बात करके देखेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सर, आपका परिचय क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर है जी। आप इनके पड़ोसी हैं, गाँव बिगोवा से ही? हाँ, बेगवा से जी। सर, राजपाल जी के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये परिवार बहुत गरीब है जी अच्छा। और राजपाल जी गुजर गए, हुँ। उसकी घरवाली जो है 12 साल पहले गुजर गई। हुँ। ये बच्चे 2 हैं, ये अनाथ कोई बच्चे रह गए अनाथ पीछे। बच्चे हैं बस। तो कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो ये एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। आज लाखों परिवार, जो बेसहारा परिवार हैं, जिनके पास कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है, असहारा जो परिवार हैं, इस तरह के जो अनाथ बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस परिवार के लिए आज ये राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं और इन्होंने वायदा किया है कि जब तक ये बच्चे समर्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको ये राहत सामग्री लगातार दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रामपाल जी महाराज ने, जो बच्चों की मदद कर रहे हैं, जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो बच्चों की स्थिति पहले कैसी थी? आप जानते हो कि राजपाल जी नहीं रहे, तो हाँ, बहुत जाहिर-सी ज़्यादा बात है, अब बहुत ज़्यादा। पहले भी ऐसी थी, जिस हाँ टाइम जी। राजपाल जी जीवित थे, उस टाइम पे भी ऐसी उस ही थी। टाइम भी ऐसे ही थी, बीमार रहते चलते थे सारी बार, हुँ, हुँ, बीमारी पड़ना नहीं छोड़ी थी, बीमारी के कारण बीमारी चल चल रही बसे थी। वो। हाँ।
तो इस परिवार के लिए जो ये है, इससे इनका जीवन में कुछ सुधार आएगा? वो तो जो आप सहायता करो सुधार आएगा और क्या। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजीव नाम है। राजीव। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, तो आप क्या जानते हैं इस परिवार के बारे में? यही जानता हूँ, गरीब परिवार है जी। गरीब परिवार। हाँ, तो ऐसे परिवार की मदद मदद होनी चाहिए। तो आप मानते हो इस तरह की जो ये मुहिम जो जनता की सेवा के लिए चलाई गई है और ये उपयुक्त है, अच्छी है, ठीक है, गरीब लोगों की सहायता होती है इससे? हाँ, संत रामपाल जी कर रहे हैं तो बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, हम तो ये जानते। आपने देखा होगा आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में बहुत सारे पर्ची काटने के लिए आ जाते हैं, आज इसका चंदा ले रहे हैं, आज इसका चंदा ले रहे हैं। क्या कभी उन्होंने इस तरह की मदद की है? नहीं की, नहीं की, नहीं की है। नहीं की है। कुछ मदद नहीं करी उन्होंने। मतलब लेवते तो बहुत आते हैं, देवते नहीं आते। देने वाले नहीं आते। देवने वाले नहीं आते। और ये हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज एक एक गांव में जाके और ऐसे गरीब परिवारों के लिए, ऐसे असहाय परिवार जो बिल्कुल अपने आप में 2 जून की रोटी नहीं कमा सकते, उनकी सहायता करते हैं। हाँ जी, क्या करते कहना हैं। चाहोगे आप? अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। बात है। मालक उसका भला करे। तो दर्शकों, तमाम जो है यहाँ गांव के गणमान्य व्यक्ति थे, उनसे भी हमने बात की कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने जो चलाई हुई है, ये लाजवाब है, गरीबों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, उनके लिए वरदान साबित हो रही है और उनके जीवन में एक आशा की नई किरण जो है वो लेके आई है। आप समझ सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी आज एक नया जीवन इनका शुरू होगा। और इन बच्चों से एक बार हम फिर जानना चाहेंगे कि भाई ये जो सामान पाके ये कितने खुश हैं, कितना इनको सहारा लगेगा। इनके ताऊ जी भी बच्चों के, वो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, इन्होंने भी काफ़ी मदद की है, लेकिन इनका भी परिवार है। भाई साहब नमस्कार। राम राम जी, राम राम। हाँ, तो क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी। हाँ जी। तो राजपाल जी, आपके छोटे भाई छोटे भाई थे। बीमारी के चलते बच्चों को छोड़ गए। हाँ जी, वो कई दिन लंबा बीमार चल गया जी, इस वजह टीबी टाबी की वजह से इलाज भी बहुत करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और फिर जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई बीमारी के अंदर। इस वजह से ज्यादा परेशानी बच्चों को तो उठानी आखिरी। तो आपने भी काफ़ी मदद की है, लेकिन आज हम बताना चाहेंगे जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया है कि आज से इस परिवार की, इन बच्चों की, आपके जो छोटे बच्चे हैं, उनकी हर तरह से जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी। तो इससे आपको कितनी राहत मिली है? मेरे को बहुत राहत मिली है जी। आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बटी है? हाँ, जिम्मेवारी कुछ तो कम हुई है। इतने नाबालिग हैं, या वो बीच में कोई जरूरत पड़ेगी तो भाई जैसी हमारी मदद होगी वैसे हम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिवार के हैं। तो इनका भी फर्ज, इन्होंने अपना फर्ज निभाया है। और लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, तो इनकी भी जो परेशानी थी, इनकी जो जिम्मेदारी थी, वो भी कुछ न कुछ बट गई है, उनका ये कहना है। तो एक बार जो बच्चे हैं, एक बार उनसे भी हम बात करके देखेंगे। बेटा, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये राहत सामग्री पहुंची है, इससे आप कितनी मदद मिलेगी? कुछ खुश हैं आप इससे? हालत हम समझ सकते हैं, कितने मायूस हैं बच्चे। लेकिन इस मायूसी को जो दूर करने के लिए जो अहम कदम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने चलाया है, वो इनके लिए कारगर साबित होगा। आगे आप चल के इन बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनको हर जो सुविधा है वो मुहैया जो करवाई जाएगी। तो ऐसे महान संत को ऐसे न्यूज़ की टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है, नमस्कार करती है। तो दर्शकों, इसी तरह की अन्नपूर्णा संबंधित वीडियो आप देखने के लिए आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लिए, ताकि हमारी अगली आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब